जो हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक सेम टॉपिक आता है पेपर में। यानी 11th ग्रेजुएशन और कंपटीशन एक बार पढ़ोगे बार बार रिवीजन करो, इस तरीके से मैंने तैयार करा है। और आई होप आप सभी लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहोगे और एंड तक देखोगे इस वीडियो को। वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर जरूर करो। ठीक, बढ़ते हैं आगे। सिंपल सी बात करते हैं। टॉपिक का नाम है द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हिंदी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब सिंपल सी बात करें कि प्रस्तावना और प्रीएम्बल है क्या। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही है या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक किसी अन्य बुक में भी प्रीफेस होता है या फिर प्रीएम्बल होती है। अगर प्रीएम्बल है तो प्रीएम्बल का मीनिंग क्या होती है, उसके बाद मीनिंग क्या है वो चीज इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं यहाँ जो प्रीएम्बल है वो बेसिकली लैटिन वर्ड प्रीएम्बलस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। जस्ट लाइक आप कभी बुक लेने जाते हो, कॉलेज की हो या स्कूल की हो या फिर नॉवल हो, कोई सी भी लेने जाते हो तो आप उस बुक को, इतना टाइम नहीं होता शॉप पर जाके कि हम उस बुक को पूरी रीड कर सकें। तो उस चीज का नेचर, स्कोप, इंट्रोडक्शन, यूजेस या फिर ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम क्या देखते हैं, उसका प्रीफेस देखते हैं। प्रीफेस क्या है, प्रीएम्बल। ठीक, जैसे कि मैंने बताया लैटिन वर्ड का प्रीएम्बलस से बना हुआ है, जिसका मतलब है इंट्रोडक्शन। और वो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है टू गो बिफोर, यानी उससे पहले जो भी एक चीज। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करी जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंट्रोडक्ट किया गया था, यानी कि लेके आए थे वो संविधान सभा में। कब लेके आए थे, इसका जो नाम था वो था उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, वो लेके आए थे 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, और जो कि चर्चा में होता है और स्टार्ट हो जाता है। और 22 जन 1947 को इसको क्या कर लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है, यानी कि 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया जाता है। मेरे अंदर क्वेश्चन आ रहा है, क्या संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्वेश्चन लिखे हुए हैं पीछे जो मेरे आए मन में, मेरे मन में नहीं, एग्जामिनर के मन में भी आता है, और वो इसी क्वेश्चन को क्या लिख देता है, पेपर में लिख देते हैं। ठीक, तो इससे पहले जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है कैसे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल से हमें क्या पता चलता है, इंट्रोडक्शन, स्टेटस पता चलता है कि यहाँ का इंट्रोडक्शन है। इसका ऑब्जेक्ट क्या क्या है, नेचर कैसा है और फिलॉसफी कैसी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती है, प्रस्तावना से पता चलती है। तो चलिए बनते हैं। तो हमने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला जो लाइन आती है उस लाइन में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व क्वेश्चन हो तभी समाजवादी। ओ भाई, जब क्वेश्चन हो तब अपनी अपनी एनर्जी ना दिखाएं। हम भारत के लोग, सोर्स क्या है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग क्या करेंगे, भारत को ही शासन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाने के बाद क्या होगा वहां पे, भारत के लोग क्या, बी द बिहाफ ऑफ भारत के लोग के बेस पे ही क्या करा, भारत के लोगों ने ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करा और उनको वहां पर भेजा। अब उनको वहां के भेज के क्या करना था कि वो ही क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि पावर कहाँ है, पूरी भारत के लोगों के पास। ठीक, ये सोर्स है। सोर्स क्या है कि भारत के लोग ही क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या चीज रखनी है, क्या चीज नहीं रखनी है। अगर भारतीय संविधान की नेचर की बात करें, जो कि प्रस्तावना से पता चलता है, 5 वर्ड्स है, जो कि बात है प्रभुत्व संपन्न संप्रभु, यानी कि सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब है कि जो भारत है वो किसी के दबाव में नहीं है, ना इंटरनली ना एक्सटर्नली, यानी कि एक ऐसा स्टेट जिसकी फॉरेन पॉलिसी सारी चीजें क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, बिना किसी इंटरफेयर की। ना कोई राज्य किसके ऊपर क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा कि कोई कैसी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा, किसके लिए बनाएगा। अगला जो वर्ड है वो है समाजवाद। समाजवाद का नाम सुनते ही बेसिकली याद आता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, नहीं। जो यहाँ का समाजवाद है वो बेसिकली डिपेंड किसका है, गांधीयन और जवाहरलाल नेहरू के
थिंकर, इनकी फिलोसफी के ऊपर डिपेंड है, जो कि मतलब क्या होता है यहाँ पे वेलफेयर स्टेट की बात होती है। किसका? वेलफेयर स्टेट की बात होती है, वेलफेयर स्टेट की बात होती है यहाँ पे कि किस प्रकार से राज्यों का कैसा सिस्टम होगा। दूसरी चीज, जो समाजवाद वर्ड है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42 अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया था। याद रखना, 3 वर्ड थे जो 42वें संविधान संशोधन के अनुसार हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए थे, जैसे कि समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और बंधुत्व, ये 3 वर्ड थे। उसका जो है पंथनिरपेक्षता, जस्ट लाइक थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर पेरिस में हो, फ्रांस में हो, तो क्या रोडों पे आप लेके घूम सकते हो झंडे? धर्म को विशेष लेकर कोई प्रार्थनाएं कर सकते हो? नहीं। हमारा इंडिया क्या कहता है? हमारे इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है। हम यहाँ दिवाली भी मनाते हैं, दशहरा भी सेलिब्रेट करते हैं और ईद और क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि सारे त्योहार क्या होता है हमारे इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं। इंडिया का कोई भी डिफाइन क्या नहीं है, रिलीजन नहीं है, नो रिलीजन, ठीक है। और किसी भी रिलीजन के लिए बढ़ावा नहीं देता, ये इक्वल मानता है, सर्वधर्म समान, ठीक। दूसरी चीज जो अगला वर्ड है वो लोकतंत्र गणराज्य की बात होती है, रिपब्लिक डेमोक्रेसी की बात होती है। अब लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोक प्लस तंत्र, लोगों का शासन, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के, ठीक, ये चीजें होती हैं। और इंडिया में क्या होता है, इसी डेमोक्रेसी को अपनाया गया है। दूसरा गणराज्य की बात करते हैं, रिपब्लिक डेमोक्रेसी। इंडिया का नॉमिनल हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और वर्किंग हेड है वो प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटिश की तरह यहाँ तो है नहीं कि एक राजा बनेगा दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, नहीं। ये जो कहानी है वो सुपर 30 की मूवी के ऊपर, ये जो वर्ड है वो बिल्कुल फिट बैठता है, फटाक बैठता है कि क्या अब राजा का बेटा क्या नहीं बनेगा? राजा नहीं बनेगा, जिसमें दम है वो चुनाव लड़े और जीते। और यहाँ इलेक्टेड होते हैं, ये दोनों जो पोस्ट है वो इलेक्टेड पोस्ट है। क्या है? ये इलेक्टेड पोस्ट है और यहाँ पे चुनाव होता है। इस चुनाव के जरिए क्या होता है, यहाँ पे चुनाव किया जाता है। ये इसके ऑब्जेक्ट नेचर है। अगर ऑब्जेक्ट की बात क्या करें, हमारी जो इंडियन फिलोसफी है वो किस चीज की बात करता है? जस्टिस की बात करता है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फेटर्निटी की बात करता है, यानी कि हम न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता हमारे बीच में है, उसका बंधुत्व हम अपनाते हैं, ठीक। उसके बाद जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा था वो कब करा था? 26 नवंबर 1949 को हमने क्या करा था? अडॉप्ट करा था, ठीक, क्लियर, ये चीज है। देन अगली बात करें, 2 क्वेश्चन आते हैं जो मैं तुमसे पहले बता चुका हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो स्टडी फॉर आर्ट्स पर, तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम से लेकर ग्रेजुएशन में सारी जगह ये पूछा जाता है, और जनरल अवेयरनेस के लिए तो वैसे ही है, जीए के लिए, ठीक। देन क्या क्वेश्चन ये है, क्या संविधान प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? इन 2 क्वेश्चनों का आंसर डालने के लिए हमें 2 केस का जरूर देखना पड़ेगा, हमें 2 केसों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एक है बेरुवारी केस और एक है केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला राज्य। जो ये चीज है, जो बेरुवारी केस है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और ना ही इसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। क्यों? शायद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आंसर देने से पहले, वर्डिक्ट देने से पहले एक चीज भूल जाता है कि जो इसमें हुआ था बेरुवारी केस में, यानी कि जब हमारी प्रस्तावना को इसको हम इसमें अडॉप्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सारी फॉलो किए गए थे, वो सारे रूल्स फॉलो किए गए थे जो अन्य पार्टी के लिए फॉलो किए गए हैं, जस्ट लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, इन तरीके के द्वारा इसको किया गया था, ठीक। दूसरा जो केस है वो है केशवानंद भारती केस, यानी बेरुवारी केस में क्या कहा गया कि ना संविधान का भाग है और ना ही संविधान में इसमें क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। किसमें? प्रस्तावना में। अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके हुए, आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए पीओपी यानी कि पावर ऑफ पार्लियामेंट का प्रयोग नहीं हो सकता इसमें। फिर केशवानंद भारती केस आता है। अभी पता है केशवानंद भारती जो केस हुए थे उनका हाल ही के दिनों में निधन हुआ है, केशवानंद जी का, ठीक। जो ये सबसे बड़ा, इसमें जो सबसे बड़ी खासियत थी वो अभी तक की सबसे बड़ी न्यायपीठ है। सबसे बड़े ज्यादा जज क्या थे अभी तक केशवानंद भारती केस में ही थे, ठीक। दूसरी चीज इसने क्या कहा, संविधान का भाग है। क्यों? यहाँ पे इनकी डिस्कशन में इसकी
डिस्कशन में पता चला या फिर जो निकल कर आया कि वो सारे तरीके फॉलो किए गए थे प्रस्तावना के लिए, ऑब्जेक्ट वो प्रियम्बल के लिए, जो सारे किसी भी पार्ट के लिए फॉलो किए जाते हैं, जैसे लाइक पार्ट 3 के लिए फॉलो किए गए थे, डिस्कशन हुआ था, चर्चा हुई थी, डिबेट हुई थी, फिर वोटिंग हुई थी, वो सारी चीजें क्या हुई थी, प्रियम्बल के लिए भी हुई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर रहे थे। देन उसके बाद वो कहते हैं कि प्रस्तावना में 368 का प्रयोग करके संशोधन हो सकता है पीओपी के द्वारा, पावर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन है क्या बात, शर्तें, एक शर्त इन्होंने करी थी, साथ में कहा था कि ये संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को क्या नहीं कर सकते, छेड़ नहीं सकते। बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को क्या नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। ठीक, ये चीज यहां हो गई। अब आप कहोगे ये 3 वर्ड कैसे अमेंडमेंट हो गए, 3 वर्ड कैसे जोड़ दिए, बात आती है इस पर। जब इस वर्ड के जोड़े गए थे तो इसकी फिलॉसफी ये दी गई थी कि ये तीनों क्या है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ रहे, प्रस्तावना के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ रहे, और इन तीनों शब्दों को जोड़ने से क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल थोड़ी ताकतवर हुई थी। ये हमारी प्रियम्बल थी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो यहाँ पे, कोई भी चीज को रिलेटेड हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। साथ में आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ हमारी सोशल प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि हम आपको जब भी इंफॉर्मेशन हो, कोई अपडेट हो, हम आपको दे सकें, जिसके लिए आपको डिस्प्ले के नीचे आ रहा हो